हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इनटू का प्रयोग कहां पर किया जाता है और आउट ऑफ का प्रयोग कहां पर किया जाता है, दोनों में कुछ समानता, दोनों में कुछ अंतर क्या है इसमें, ये हम इनमें अंतर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आती है। देखिए इनटू का प्रयोग मूवमेंट और डायरेक्शन, एक दिशा भी हो और उसमें गति भी हो, मूवमेंट हो, डायरेक्शन हो, अथवा और कहा इन साइड, अंदर जाने के लिए, डायरेक्शन विद इन या इन साइड, अंदर की एक गति की अवस्था हो, डायरेक्शन हो, वहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी पुट समथिंग इनटू द बॉक्स, उसने कुछ जो है, शी पुट समथिंग इनटू द बॉक्स, उसने जो है बक्से के अंदर कुछ रखा। अब जैसे दूसरा उदाहरण इसी का हो गया, मोहन जंप्ड इनटू द रिवर। देखिए इनटू द रिवर, ये सेंटेंस हो गया। अब ये देखिए यहां पर गति है, बाहर से अंदर की ओर, अर्थात जंप लगाया किसमें, पानी में, नदी के अंदर, अर्थात तो इसमें गति बाहर से अंदर की ओर, तो इस तरह से इसमें हो गया। अब इसमें देखिए दूसरा उदाहरण कुछ ऐसा होता है, चेंज द कंडीशन और अरेंजमेंट, अर्थात कोई चीज ऐसी है उसकी जो स्थिति है उसको बदल देते हैं, या उसकी व्यवस्था को हम बदल देते हैं, जो उसमें कुछ होता है सिस्टम उसको बदल देते हैं, तब वहां पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे ये उदाहरण कुछ लिखे हैं, देखिए कट दिस एप्पल इनटू 3 पार्ट्स या पीसेस, अर्थात इस सेव को जो है 3 हिस्सों में, 3 टुकड़ों में कर दीजिए। तो देखिए इनटू 3 पार्ट्स। अब ये यहां पर देखिए इसकी जो सेव पूरा था, उसकी जो स्थिति थी, उसको 3 भागों में बांट दिया गया, तो इस तरह से उसकी है। फिर देखिए इसमें ट्रांसलेट द पैसेज इनटू इंग्लिश, इन इंग्लिश नहीं, क्या है यहां पर, इनटू इंग्लिश, ए, अर्थात इस पैसेज को, जो पैसेज है इसको जो है इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा में करना है, अर्थात ट्रांसलेशन किस में करना है, इंग्लिश में करना है। तो देखिए जो अरेंजमेंट है इसका, पहले किसी दूसरी भाषा में था, हिंदी से मान लीजिए अंग्रेजी में किया गया, तो अरेंजमेंट कर दिया गया। तो इस तरह से मैंने बताया कि जो है इनटू का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। अब आउट ऑफ तो बहुत है उसमें, देखिए किस तरह से। नंबर 1 मूवमेंट और डायरेक्शन, इसमें भी है। अब ठीक ये इसका उल्टा है, इसमें जो पहला मैंने बताया उसी का ठीक ये उल्टा है। देखिए इसमें जो है बाहर से अंदर की ओर गति, मूवमेंट है, इसमें जो है अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट है, वही मूवमेंट और डायरेक्शन है। तो ही केम आउट ऑफ द रिवर, वह नदी से बाहर आया, वह नदी से, अर्थात नदी में था, नदी के अंदर था, उससे बाहर आया, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया गया आउट ऑफ द रिवर। तो इसका ठीक अपोजिट हो गया। इसके बाद देखिए अपोजिट ऑफ इन, इन जो प्रीपोजिशन है, इन जो है एक प्रकार से जो प्रीपोजिशन है, या फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर, अर्थात फिश लिव इन वाटर, फिश लिव इन वाटर। अब इसमें फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर, अर्थात पानी के बाहर नहीं रह सकती। तो इन एक यहां पर जो है, इनका अपोजिट यहां पर आउट ऑफ के रूप में इसका प्रयोग किया गया। अगला देखते हैं मोटिव या काज, कारण कोई। जैसे रमेश डिड इट आउट ऑफ मिस्चीफ, अर्थात रमेश ने इसको शरारत के कारण किया, अर्थात इट का मतलब कोई वर्क है, रमेश डिड इट, रमेश ने किया, आउट ऑफ मिस्चीफ, अर्थात किसके कारण किया, कोई शरारत करना चाहता हो तो शरारत के कारण उसने काम को कर दिया उसने। तो यहां पर किसका प्रयोग हो गया, कार्य से संबंधित है, आउट ऑफ। कंडीशन स्थिति के लिए, दशा के लिए, दिस इज नाउ आउट ऑफ फैशन, कंडीशन
अब पोजीशन कैसी है, अर्थात दिस इज नाउ आउट ऑफ फैशन, अब ये प्रचलन से बाहर है। पहले स्थिति कैसी थी, अब स्थिति कैसी है, दशा कैसी है, अर्थात आउट ऑफ फैशन। ये कंडीशन बता रहा है कि दिस इज नाउ आउट ऑफ फैशन। देखिए, द सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, अर्थात जो स्थिति है वो नियंत्रण से परे है, बाहर है, हटकर है। तो इस तरह से आउट ऑफ का प्रयोग कंडीशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम से संबंधित। फ्रॉम से संबंधित कैसे होता है, दिस पिलो इज मेड आउट ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स, अर्थात ये जो तकिया है ये पुराने कपड़े से बनी है। देखिए, से बनी है, पुराने कपड़े से बनी है। तो फ्रॉम के यूज में इसका दिस पिलो इज मेड आउट ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स, इस तरह से का प्रयोग किया जाता है आउट ऑफ का। नेक्स्ट देखिए, यूज्ड अप, अर्थात जिसको हमने प्रयोग कर लिया हो, या दैट नो मोर रिमेन, और जो अब ज्यादा बचा ना हो। पहले प्रयोग, या तो पहले हम प्रयोग कर चुके हैं उसका, या अभी बचा ना हो। किस तरह से, जैसे द बुक, दिस बुक इज आउट ऑफ स्टॉक। जैसे हम शॉप में जाते हैं, बुक सेलर से मांगते हैं किताब है क्या, तो कहता है जो उसके पास किताबें होती हैं जब तक वो बेचता रहता है, जब किताब खत्म हो गई कोई दूसरा जब मांगने जाता है तब वो बता देता है कि स्टॉक में नहीं है, अर्थात हमारी दुकान में नहीं है। तो दिस बुक इज आउट ऑफ स्टॉक, अर्थात अब स्टॉक पर नहीं है। अब वी आर यहां पर है, देखिए, दैट नो मोर रिमेन्स, अर्थात यहां पर हम पहले से इनका प्रयोग कर चुके हैं, अर्थात एक बिक चुकी हैं, अब स्टॉक में नहीं। इसमें क्या है, वी आर आउट ऑफ पेट्रोल, अर्थात पेट्रोल जो हमारी गाड़ी में था हमने उसका यूज कर लिया, पहले से ही प्रयोग कर लिया, अब उसमें बचा नहीं, बिना पेट्रोल के हो गया। तो वी आर आउट ऑफ पेट्रोल, अब हमारे पास पेट्रोल नहीं है, अर्थात पेट्रोल से बाहर है, अर्थात अब हम कहीं आ जा नहीं सकते, गाड़ी खड़ी है। तो इस तरह से देखिए, आउट ऑफ का और इनटू का मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए और इनका कैसे प्रयोग किया जाता है वो मैंने बताया। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है उनको शीघ्र मिले। और अगली वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए नमस्कार।